नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो आज की टेलीग्राफ जो है उन्होंने भी दी है, उसकी हेडलाइन है। और उसमें उन्होंने कहा जी कि वाई मिलियंस ऑफ यूरोप्स माइग्रेंट कुड सून फ्लॉक टू ब्रिटेन। जो है ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा अपडेट है इस हवाले से, क्योंकि इटली डील्स विद अल्बानिया to process asylum seekers is just the start of a more robust measure from bloc जो है। सो बहुत से कंट्रीज जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो है वो डील कर रहे हैं इस वक्त, एग्रीमेंट्स जो हैं हो रहे हैं। सो यूके की अगर हम बात करें या यूरोप की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो माइग्रेशन, इमिग्रेशन और रीलोकेशन के हवाले से ये एक बड़ी टाइट पोजीशन के ऊपर है। सो इसमें जो कोई अभी मैं बीइंग अ वकील मैं ये समझता हूँ कि कोई भी शख्स जो है अगर कोई लीगल लाइंस अडॉप्ट करेगा तो वो जो है वो बचा रहेगा। अदरवाइज कोई भी शख्स जो है, चूंकि जिस तरीके से अब जो यूरोप के जो लोग हैं, चूंकि वहाँ से भी अब लोग निकलेंगे, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वहाँ पे, या जिनके केसेस को डिसाइड नहीं हो पा रहे, जैसे ये आज का जो टेलीग्राफ है उन्होंने मेंशन किया इटली के हवाले से, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं जो इटली में आ रहे थे मुख्तलिफ रास्तों से, यूरोप वाया टर्की हो या किसी भी रास्ते से जो इटली पहुंच रहे थे, तो इटली ने अपने बॉर्डर्स को अब इतनी उसकी टाइट किया है इसको बॉर्डर्स को, और कहा है कि जो लोग मोस्टली अल्बानिया की तरफ से आते थे एक तो वहीं से उनको वापस भेजा जाए। और जैसे यूके का जो प्लान था, जैसे रवांडा में के केसेस को चलाया जाए, इसी तरह अब इटली ने कहा है कि जी के जो उनके असाइलम सीकर्स आए या उनके बॉर्डर पे जो लोग आए उनको अल्बानिया में जो है वो डील किया जाए। इसी तरह बाकी कंट्रीज वाले भी जो है वो एक दूसरे कंट्रीज के साथ जो है वो ऐसे टैकल करेंगे मामला। लेकिन ये है इमिग्रेशन जो होगी, जो लीगल इमिग्रेशन है उसके रास्ते खुलेंगे, लेकिन जो इलीगल इमिग्रेशन है, जो गैर कानूनी तरीके से लोग जो हैं यूरोप में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, या जो यूके के अंदर रहते हुए मैं अभी भी देखता हूँ बहुत से लोग जो यूके में इस वक्त हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, केयर होम के वीज़ा पे हैं, जब उनको कोई दिक्कत आती है, मुश्किल आती है, बहुत से लोग जो हैं उनको एजेंट्स या नालायक लोग जो हैं या उनके गलत दोस्त जो हैं या वो लोग जो प्रॉपर प्रोफेशनल लोग नहीं हैं उनको गलत रूट के ऊपर डालते हैं। उनको कहते हैं या तुम किसी ना किसी तरीके से यूरोप चले जाओ, पुर्तगाल चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ की इमिग्रेशन ले लेना, फलां ले लेना। और बहुत से लोग गए भी हैं, और वो वहाँ से पहुँचने के बाद मुझसे बहुत से लोग रब्ता करते हैं, जब कहते हैं जी हमसे गलती होगी, अब हम वापस आएँ, क्या हम उसी तरीके से जैसे गए थे वैसे ही आ जाएँ? सो इस तरह की जो इलीगल चीज़ें हैं, मैं तो खैर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इस तरह की जो इलीगल चीज़ें जब आपने की होती हैं, वो जिसको कहते हैं ना, एक झूठ छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। बहुत से ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं जो बाज़ का जो है वो जानबूझ के जो है वो एक ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੀਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਰਸੀ ਇੱਕ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ जिस वक्त ਉਹਦੀ एक रस्सी खिंचोगे ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ऊन ਦਾ एक खिंचोगे और पूरी जो है वो हदेड़ के रह जाएगी। सो बहुत से लोग छेड़खानी कर बैठते हैं, फिर उसके बाद वो देखते हैं कि अब हम क्या करें। उस छेड़खानी से अपनी चुराहट दिखाने के लिए वो उस छेड़खानी के बाद अगला फिर कोई ना कोई एक्ट करते हैं, फिर वो उसके बाद थर्ड करते हैं, सारा कुछ करते हैं। सो मजीद वो खुद ब खुद ही दलदल में फंसे जाते हैं। सो ये इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दी है कि बहुत से लोग जब असाइलम करते हैं या बहुत से लोग बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं, या इस तरह की जब एक गलती करते हैं, उस एक गलती के बाद दूसरी गलती करते हैं, फिर तीसरी गलती करते हैं, और जो है वो आपको इस तरह की गलतियों से जो है वो बचना चाहिए। अक्लमंद बंदा वो होता है जो प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके आगे चलता है। सेकंड जो बड़ी एक अहम स्टोरी जो बड़ा एक सैड इंसिडेंट जो था वो था जी, माइग्रेंट टुक ओन लाइफ आफ्टर मल्टीपल फेलिंग्स एट यूके डिटेंशन सेंटर में जो था। ये जिसकी पिक्चर जो है ये आज के थंबनेल पे भी लगाई है, ये बीबीसी की भी जो है वो न्यूज़ है, और जो है क्वाइट सीरियस जो है ये इंसिडेंट है। सो इसमें फ्रैंक ओस्पिना इसका नाम था जी, टुक हिज ओन लाइफ, खुद ब खुद उसने, जिसको सुसाइड कहेंगे, वो उसने की है लाइफ इन द इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर जो था। और ये इसकी जो स्टोरी है, इसकी फुल स्टोरी जो है पॉलिटिकल कॉरस्पॉन्डेंट है टॉम सैमस, मिस्टर जो है टॉम, उन्होंने जो थी ये स्टोरी उसकी दी। अगर आप फुल डिटेल्स उसकी पढ़ना चाहें, मैं तो यहाँ पे सब वैसे बेसिक जो है उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, वो आप बीबीसी के ऊपर जो है उसको फुल जो है उसका आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। सो उसमें ये था कि जो उनकी जो जूरी जो उन्होंने सारा इन तमाम चीज़ों की
तहकीकात जब की हैं, सो हैज़ फाउंड मल्टीपल फेलिंग्स एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू एन इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर कंट्रीब्यूटेड टू दी कोलंबियन, ये भाई साहब थे जो मैन टेकिंग हिज ओन लाइफ इन 2023 2023 में एक्चुअली उन्होंने अपनी की थी, लेकिन उसकी सारी इंक्वायरी जो थी वो चल रही थी कि उसकी रीजंस जो हैं वो क्या आई हैं, वजूहात क्या थी। सो उसमें मुख्तलिफ उन्होंने जो इश्यूज़ को इसमें किया गया। सो एक तो उसमें कहा गया कि जी के नॉमरस वे विच वर अटरली रिग्रेटफुल, जो है बहुत से लोग जो हैं डिटेंशन सेंटर में जो है वो बाज़ का मेंटली तौर पे इतना टॉर्चर में आ जाते हैं कि वो कई चीज़ें जो है उनसे कंट्रोल नहीं होती। ऑब्वियसली एक तरह की इसको मीठी जेल जो है वो आप कह सकते हैं। सो बहुत से लोग समझते हैं कि जी के शायद डिटेंशन सेंटर में रहना जो है वो आसान है। सो टेक्निकली तौर पे वो भी एक तरह की जेल ही होती है, एक सेंटर है। सो इट डजंट मीन कि जी के इमिग्रेशन का है तो वो नॉर्मल है। सो बहुत से लोग जो हैं वो इस तरह की चीज़ों को सह नहीं पाते हैं, और ख़ासकर जिस वक्त वो बेल एप्लीकेशन डाल रहे हैं या मुख्तलिफ तरीके से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जो उनको ना निकला जाए। सो इसमें है जी कि फ्रैंक ओस्पीना जो था 39 एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। सो ये बड़ी एक अहम पॉइंट है कि जी कि एक जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं। सो वो इंजीनियर था जी, ग्रेजुएट था, केम टू द यूके इन लेट 2022 टू विजिट हिज मदर हु हैड अ सेटल्ड हियर एंड विजिट दी प्रोस्पेक्टिव, जो था रीज़न भी थी उसके आने की, लेकिन उसके बाद उसकी मॉम की जो कंडीशन या बाकी जो मामला थे। सो हैविंग डिसाइडेड टू इंस्टेड एनरोल ऑन अ मास्टर्स कोर्स इन स्पेन विच वाज ड्यू टू बिगन इन May 2023, he took a short-term job washing dishes, his family says, but as a foreign national, Mr. Ospina did not have the right to work in the UK जो था ऑब्वियसली उसके पास परमिशन टू वर्क नहीं थी, राइट टू वर्क नहीं था। सो ड्यूरिंग इमिग्रेशन रेड जो थी उसको अरेस्ट कर लिया गया। सो एंड टेकन इनटू द हीथ्रो डिटेंशन सेंटर जो था वहाँ पे उसको रखा गया। सो बिहाइंड बाज ही सफर्ड अ मेंटल हेल्थ इश्यूज जो थे उसको वो बहुत ज़्यादा उसने उस वक्त उसको टैकल किया। एंड ऑन 26 मार्च 2023 जो था वाज फाउंड डेड एट दी ये हार्मर्सवर्थ फैसिलिटी हैविंग स्टैंगल्ड हिमसेल्फ, जो गला दबा के जो मौत अपने आप को लेना जो था वो था। इसकी जो प्रोफाइल पिक्चर्स या उसकी जो फाइल में पिक्चर्स लगी हुई थी वो भी बीबीसी ने काफ़ी इशू की हैं जी, वो शाया की हैं। उसकी एक आध पिक्चर मैंने ये यहाँ पे जो था कट सी वहाँ से लेके यहाँ पे आपके साथ शेयर की है जी। सो बहुत लंबी स्टोरी है और बड़ी स्ट्रेसफुल, बड़ी जो है दुखनाक ये बात है। सो अगेन जो है यहाँ पे मैं ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन देने बैठता हूँ। सो एक तो मैं ये कहूँगा कि इलीगल काम मत किया करें ताकि आपको इस तरह की चीज़ों को फेस ना करना पड़े, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर आपके पास राइट टू वर्क नहीं है तो आप इमिग्रेशन रेड में जो है इस तरह आप जो है वो पकड़े जा सकते हैं। सो वो एक इलीगल है, वो एक क्राइम है जो अगर आपको परमिशन टू वर्क नहीं है और आप काम कर रहे हैं जी। नंबर 3 जो बड़ा अहम पॉइंट है वो ये है कि बहुत से लोग जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर आए हुए हैं, और अगर आपका वीज़ा जो है किसी आईटी कंपनी का है, कंप्यूटर का है, और आप एज अ शेफ़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो इलीगल है। आपके पास एज अ शेफ़ का वीज़ा आपने लिया, काम जो है ये आप किसी और जगह पे कर रहे हैं, वो इलीगल है। वहाँ पे रेड होती है तो आपको इमिग्रेशन वाले जो हैं वो आपको डिटेन कर सकते हैं जी। सेकंड, आप केयर होम के वीज़ा ख़रीद के आप आए हैं जैसे भी है, लेकिन टेक्निकली तौर पे, प्रैक्टिकली तौर पे आप उस केयर होम में काम नहीं कर रहे हैं, काम आप किसी और जगह पे कर रहे हैं, तो वो इलीगल है। इमिग्रेशन वाले अगर आपको पकड़ेंगे रेड के दौरान जो है वो गैर कानूनी है, और वो पूरे का पूरा एक तो आपका वीज़ा कर्टेल करेंगे, वीज़ा कैंसिल करेंगे। सेकंड ये है कि वो आपको डिटेंशन सेंटर में भी लाजमी लेके जाए। एक और अपडेट जो है वो आज की द गार्डियन जो है उन्होंने भी इसको शाया किया है, और उसका जो ये पिक्चर जो लगी है ये भी उसी हवाले से है। और उसमें जो मैं कर्सी भी करता जाऊँ, ये चूँकि गार्डियन वालों से ली है, ये डिमॉन्स्ट्रेटर जो था, जो मतलब जो इन्होंने एहतजाज जो रिकॉर्ड करवाया, होल्ड प्ले कार्ड जो है इन प्रोटेस्ट नियर 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो था, मई 2024 की ये फोटो है जी। द न्यू लेबर गवर्नमेंट स्क्रैप दी प्लान जो है टू डिपोर्ट पीपल टू रवांडा जो है, फोटोग्राफ बाय बेंजामिन जो है। अच्छा, यूके असाइलम बैकलॉग लोएस्ट सिंस रवांडा प्लान स्क्रैप जो है, कि जब से ये रवांडा का प्लान बना था और ये सारी चीज़ें हुई थी उस वक्त से जो है असाइलम के हवाले से जो है बहुत कम जो है लोगों ने असाइलम किया, क्योंकि उसकी वजह यही है कि एक तो असाइलम जो है बहुत तादाद में जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे। जैसे एक ट्रेंड एक
बन चुका था। बहुत से लोग जो थे वो जेन्युइन हो या असली हैं या फेक थे, वट एवर जो भी है, उस डिबेट में नहीं हम जा रहे, लेकिन उन्होंने LGBT के बहुत ज़्यादा केसेस कर दिए। सो जो वो पता लग रहा था कि जी ये यहाँ पे स्टे के लिए केसेस कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने खालिस्तान का बना के केस कर दिए, या PTI का इशू बना दिए, उधर से नेपाल डेमोक्रेसी जमहूरियत, वही 2 4 5 जो स्टोरियाँ थी उसी के ऊपर इतने के केसेस फाइल कर दिए कि जो वो उनको पता चल गया था कि ये मोस्ट केसेस जो हैं, सभी की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन ज़्यादातर केसेस जो थे वो फेक थे। और जो जिन लोगों को इनिशियल स्टेज के ऊपर ये LGBT या गे टाइप के होने के बाद स्टेटस मिल गया, उन्होंने जिस वक्त रौला पाता था कि सानू तो स्टे मिल गया, सो उनको देखा देखी जो था, बहुत से लोगों ने अपना मुंह चपेड़ा मार के लाल कर लिए हैं। सो उन्होंने फेस किए हैं इन तमाम चीज़ों को। बहरहाल जेन्युइन असाइलम सीकर जो है वो ऑलवेज उनके साथ बाज़ का ज्यादती हो जाती है। सो एनीवे, सो फिगर जो आया जी, रेफ्यूजी काउंसिल सेज नियरली 120,000 पीपल जो है अवेट इस वक्त कर रहे हैं जी केस प्रोसेसिंग विद 63,000 जो है टू बी ग्रांटेड असाइलम बाय लेबर गवर्नमेंट जो है। सो क्या जो लेबर गवर्नमेंट का जो एक प्लान है या एक टारगेट है कि 60, क्या ये एक एमनेस्टी का एक जरिया है? क्या 63,000 लोगों को एमनेस्टी दी जाएगी या उनके केसेस को डिसाइड किया जाएगा? ये एक क्वेश्चन मार्क है। चूंकि बहुत से मीडिया के लोग कहते हैं जी 63,000 लोगों को एमनेस्टी दी जाएगी, असाइलम सीकरों को पक्का कर दिया जाएगा, फैसले कर। देखिए, उन्होंने गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा हम 63,000 लोगों को असाइलम ग्रांट करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि 120,000 अगर एप्लीकेशन पेंडिंग है तो हम चाह रहे हैं कि क्विकली तौर पे फैसले किए जाएं, और 63,000 के अराउंड जो है हम केसेस को डिसाइड करना चाहते हैं। क्या डिसीजन ऑलवेज, जब भी आपके केस का फैसला आता है, क्या वो हमेशा यस में आता है? नहीं, वो फैसला आता है, फैसला यस में भी आ सकता है, फैसला नो में भी आ सकता है, उसको आउटकम असल में कहा जाता है। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत से जो यूट्यूब के ऊपर या टिकटॉक या दाएं बाएं और सोशल मीडिया के ऊपर वो इस तरह की अट्रैक्शन आपको एक्चुअली देते हैं कि जी के एमनेस्टी आ रही, वो जितने बेचारे असाइलम सीकर हैं वो क्लिक करके देखते हैं वीडियो को और उनका मकसद पूरा हो जाता है कि वो क्यों। सो फार कोई इस तरह की स्कीम नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा हम केसेस को जो है वो डिसाइड करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आ गया कि जो केसेस की लोअर फिगर जो आया है उसमें ये आ रहा है जी कि रेफ्यूजी काउंसिल और इनका जो गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं जो अपडेट्स देती हैं, उसमें ये है कि अगर हम इसकी बैकलॉग की फॉरकास्ट देखें तो टू बी 118,063 एट द स्टार्ट ऑफ द 2025 जो है केसेस का 1,18,000 जो है 2025 के स्टार्ट में जो है वो कहते हैं जी कि या उसके मिड करके प्लानिंग है उनकी केसेस का फैसला किया जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड ये है कि 59,000 केसेस लोअर देन इफ द गवर्नमेंट हैड कंटिन्यूड विद द पॉलिसी जो है। सो जिस तरीके की सख्तियों वाली पॉलिसी अभी चल रही है, अगर ऐसा ही फिगर रहा तो लग ऐसे रहा है कि 59,000 जो है ये लेस असाइलम क्लेम होंगे, जो अगर हम पहले क्या रेशो अगर देखी जाए, सो दैट्स मीन कि 59,000 जो है केसेस लोअर देन द गवर्नमेंट हैड कंटिन्यूड विद द पॉलिसी जो है। सो ऐसे एक तो ये आ गया जी। और उसके बाद अगर हम ग्रांट असाइलम की बात करें तो उसमें यह है कि फिगर शो दैट देयर वर 118,882 पीपल इन द बैकलॉग बाय द एंड ऑफ द जून ऑफ 2024, कि उस वक्त तक ये जून जो अभी गया है। Based on the grant rate in the year that date, the charity expect 62,801 people to be granted asylum. वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जो इतना बैक लॉग वहाँ पे पड़ी हुई है और बहुत से लोग फैमिलीज़ के साथ हैं, बहुत सी जो हैं फीमेल केसेस के ऊपर हैं, बहुत से लोग जो हैं वो और इस तरह के केसेस में डजेंट मैटर, इसमें कोई फिगर एग्जैक्ट नहीं है कि वो पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं या अफ्रीकन कंट्री से हैं। ओवरऑल एक फिगर होता है। सो इनके लिए तमाम असाइलम सीकर सेम है। उसमें एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि 62,000 प्लस के करीब जो लोग हैं उनका असाइलम जो है वो डिसाइड किया जाएगा वेरी सून जो है, और इस साल के एंड तक जो है बहुत से केसेस जो हैं उनका वो करेंगे। और आखिरी बात मैं ये करता जाऊँ आज की इस व्लॉग में, वो ये है कि न्यू असाइलम की मैं रेशो ये देख रहा हूँ कि बहुत से लोग जो है असाइलम कर रहे हैं। आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी तो असाइलम उन्होंने आज से 3 महीने पहले 3 मंथ्स पहले असाइलम क्लेम किया था।
3 महीने के बाद जो है उनका मेन इंटरव्यू अब आ गया। मेन इंटरव्यू जब आया है तो उसके 10 डेज के बाद, एग्जैक्ट 9 या 10 डेज के बाद उनकी केस की आउटकम आ गई और वो रिफ्यूजल की शक्ल में आई। सो दैट्स मीन कि तकरीबन 4 से 4.5 महीने में जो है केस को, असाइलम को फुल क्लोज कर दिया उन्होंने। सो अगली बात कि वहां पे ना राइट ऑफ अपील दिया गया और ना ही वहां पे जो है वो किसी तरह का और कोई सेकंड ऑप्शन मिला। 3 से 4 महीने में केस रिफ्यूज, नो राइट ऑफ अपील, ऑटोमेटिक इमिग्रेशन बेल, सारा चैप्टर क्लोज। अब क्या आगे फ्यूचर बचा, कुछ नहीं कह सकते। आज की इस वीडियो से इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू जी।